आइए जानते हैं देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। देश में फैल रहा XBB 1.5 वेरिएंट, कोरोना से खतरे को लेकर सावधान हुई केंद्र सरकार। दूसरी बूस्टर डोज देने की तैयारी की शुरू। पीएम मोदी ने 108वें साइंस कांग्रेस कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, स्टार्टअप्स के मामले में भारत टॉप 3 देशों में शामिल। 8 साल में हुई असाधारण काम। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल, ATF समेत डीजल पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स। पेट्रोल पर नहीं लगाया निर्यात शुल्क। चीन ने तोड़े समझौते, पाक चला रहा आतंकी अड्डे। ऑस्ट्रेलिया में विदेश मंत्री S जयशंकर ने दोनों पड़ोसी देशों पर साधा निशाना। अरुणाचल प्रदेश से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को दिया बड़ा संदेश। बोले, भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। पिछले 7 दिनों में बेकाबू हुआ कोरोना। दुनिया भर में 30 लाख से अधिक नए केस मिले। संक्रमण से 10,000 लोगों ने गंवाई जान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को करेंगे परीक्षा पर चर्चा। छात्र, शिक्षकों और अभिभावकों को भी करेंगे संबोधित। 31 जनवरी से शुरू हो जाएगा बजट सेशन। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेगी देश का बजट। कंजावला हॉरर केस में आया एक और नया मोड़। होटल से अपनी दोस्त के साथ निकलती दिखी अंजलि। हादसे से पहले का CCTV फुटेज आया सामने। कंजावाला केस को लेकर एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली पुलिस को तुरंत रिपोर्ट सौंपने का दिया निर्देश। अगले 25 सालों में भारत की वैज्ञानिक शक्ति की होगी अहम भूमिका। विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरी बार राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा रोकने की मिली धमकी। पंजाब की दीवारों पर लिखे खालिस्तानी नारे। सिख फॉर जस्टिस ने ली जिम्मेदारी। कंजावला हॉरर केस में पीड़िता अंजलि के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी दिल्ली सरकार। CM अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर में राजभवन में बने संविधान पार्क का किया उद्घाटन। CM गहलोत बोले, देश के लिए जरूरी संविधान की मूल भावना। अरुणाचल में LAC के पास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया पुल का उद्घाटन। बोले, हम शांति के साथ शक्ति के भी उपासक। LAC पर भारत के विध्वंसक जंगबाज हुए तैनात। अब जिनपिंग ब्रिगेड की हर साजिश होगी नाकाम। अब सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स में नहीं ले जा सकेंगे बाहर का खाना। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हरियाणा की खापोन ने खट्टर सरकार को दी चेतावनी। कहा, मंत्री संदीप सिंह को बर्खास्त करें या आंदोलन का सामना करने की तैयारी करें। ICMR ने खोजी स्वदेशी तकनीक। खत्म होंगे डेंगू, जीका और मलेरिया वायरस फैलाने वाले मच्छर। यूपी के सरकारी अस्पतालों में खत्म हुई कोरोना की वैक्सीन। बूस्टर डोज के लिए लगी लंबी कतारें। यात्रियों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य करने पर तिलमिलाया चीन। बताया अनुचित कार्रवाई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रामलला के मुख्य आचार्य सत्येंद्र दास ने दिया आशीर्वाद। बोले, पूर्ण होंगे सब काम। कंजावला कांड पर दिल्ली पुलिस ने कहा, स्कूटी पर सवार दूसरी लड़की का बयान किया दर्ज। वह घटना की चश्मदीद गवाह। भारत पाक बॉर्डर पर BSF की बड़ी कार्रवाई। जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। कोहरे के कारण ट्रेन हुई लेट तो रेलवे करेगा मुफ्त खाने और ठहराने का इंतजाम। यात्रियों को मिलेगी और भी कई तरह की सुविधाएं। भाजपा ही कर सकती है बिहार का विकास। BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने CM नीतीश कुमार पर साधा निशाना। शादी के जरिए धर्मांतरण मामले में सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। हाई कोर्ट में लंबित मामलों की मांगी जानकारी। यूपी में दाखिल हुई भारत जोड़ो यात्रा। BJP पर बरसे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। कहा, मेरे भाई को खरीद नहीं पाए अडानी अंबानी। पश्चिम बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव। खिड़की के कांच टूटे। उद्घाटन के 4 दिन बाद ही उपद्रवियों ने बनाया निशाना। हर मास के बाद कई मंत्रियों को हटा सकते हैं PM मोदी। शिंदे शिवसेना की हो सकती है केंद्रीय कैबिनेट में एंट्री। जनप्रतिनिधियों की अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी पर कोई अतिरिक्त पाबंदी की जरूरत नहीं। स्वतंत्रता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। खेल मंत्री संदीप सिंह के समर्थन में आए हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर। बोले, आरोप केवल आरोप होते हैं जिनका साबित होना बाकी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होगी JDU। बिहार के CM नीतीश कुमार ने दिए संकेत। कंजावला हादसे में होटल मैनेजर का बड़ा खुलासा। अंजलि और निधि ने बुक किया था रूम। साथ ही में 5-6 लोग थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की बड़ी सुरक्षा। पूरे देश में मिलेगी अब Z श्रेणी की सिक्योरिटी।
आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा पाकिस्तान। एनएससी की मीटिंग में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लिया संकल्प। दिल्ली, यूपी, बिहार में कोहरे और शीतलहर का कहर, बर्फबारी से सड़कें और स्कूल बंद, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। HDFC बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट से ली साझेदारी, डिजिटल सेवाओं को आधुनिक व सुरक्षित बनाने के लिए किया करार। केंद्र सरकार ने जारी किया ऑनलाइन गेमिंग नियमों का ड्राफ्ट, अगले महीने तक आ सकते हैं नए नियम। पंजाब के मोहाली, अमृतसर और लुधियाना में चलेंगी मेट्रो, ट्रैफिक के बोझ को कम करने की तैयारी में मान सरकार। दिल्ली कैपिटल्स में हुई सौरव गांगुली की वापसी, IPL के आगामी सीजन के लिए टीम में रहेंगे हेड ऑफ क्रिकेट। पंजावला कांड के बाद महिला आयोग ने गृह मंत्रालय को भेजे सजेशंस, कहा दिल्ली पुलिस को बनाए मॉडर्न। मध्य प्रदेश में गरीबों को प्लांट देगी राज्य सरकार, CM शिवराज सिंह बोले आज से टीकमगढ़ में शुरू करेंगे योजना। मध्य प्रदेश की 26 सड़कों पर जल्द होगा कायाकल्प, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2332 करोड़ रुपए की योजना को दी मंजूरी। तालिबान ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, अहमद यासीर ने ट्वीट की सरेंडर वाली तस्वीर, कहा हम वही हाल करेंगे जो 1971 में भारत ने किया था। कड़ाके की ठंड और कोहरे ने बढ़ाई यात्रियों की मुश्किलें, देश भर में रेलवे ने रद्द की कई ट्रेनें। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने भी चीनी यात्रियों पर लगाई पाबंदी, 5 जनवरी से नए नियम होंगे लागू। अगली खबर जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच देश में बीते 24 घंटे में 134 नए केस आए सामने, सक्रिय मरीजों की संख्या में आई कमी। आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सार्वजनिक सुरक्षा का हवाला देते हुए सड़कों पर रैली और जनसभा के आयोजन पर लगाई रोक। मथुरा के श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर की 5 एकड़ भूमि होगी चिन्हित, नगर आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का हुआ गठन। जहां क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ वहां कोई घटना नहीं था, NHAI अधिकारी ने किया बड़ा दावा। यूपी नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण लागू हो, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वाराणसी के शास्त्री घाट पर किया प्रदर्शन। ओपन ऑफर में शेयर बेचने वालों को गौतम अडानी ने दिया बड़ा तोहफा, कहा NDTV के हर शेयर पर तय रकम से दिए जाएंगे 48 रुपए एक्स्ट्रा। बेरोजगारी में देश भर में दूसरे नंबर पर राजस्थान, BJP ने बोला हमला, कहा ये आंकड़े गहलोत सरकार के माथे पर कलंक। पटना एयरपोर्ट पर पायलट की सूझबूझ से बची 170 यात्रियों की जान, प्लेन लैंड करते वक्त पक्षी से टकराया। सुप्रीम कोर्ट से MP की शिवराज सरकार को लगा बड़ा झटका, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम पर हाई कोर्ट का फैसला रखा बरकरार। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों पर सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी को होगी सुनवाई, मुआवजे पर आना है फैसला। RJD विधायक सुधाकर सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा पर कसा तंज, कहा आपका ही तो नारा था बिहार में नीतीश हटाओ भविष्य बचाओ। कोलकाता में लेजेंडरी सिंगर सुमित्रा सेन का 89 साल की उम्र में निधन, CM ममता बनर्जी ने जताया दुख। पंजाब के 5773 गांवों को मिली बड़ी राहत, अब जमीनों की रजिस्ट्री के लिए नहीं लेनी पड़ेगी NOC, CM भगवंत मान ने किया ऐलान। नया साल शुरू होते ही महंगा हुआ सोना चांदी, 2 साल के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा गोल्ड का भाव, सिल्वर भी उछलकर 71,000 के करीब पहुंची। भारतीय टीम में स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की हुई वापसी, श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में हुए शामिल। क्रिसमस से न्यू ईयर तक दिल्ली वालों ने गट की 218 करोड़ की शराब, सरकार को हुआ 560 करोड़ का मुनाफा। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में झारखंड की निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। नए साल पर BSNL ने दिया यूजर्स को झटका, अपने सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान्स किए बंद। राजस्थान की राजधानी जयपुर में उम्मेद शिखर बचाने के लिए 9 दिन से अनशन पर बैठे जैन मुनि का निधन, केंद्र सरकार के फैसले से थे नाराज। भारत के CEO सुहेल समीर ने दिया इस्तीफा, नलिन नेगी होंगे कंपनी के अंतरिम CEO। जयदेव उनादकट ने रचा इतिहास, दिल्ली पर कहर बनकर टूटे, रणजी इतिहास में पहली ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बने। फिल्म द चैलेंज का ट्रेलर हुआ रिलीज, अंतरिक्ष में शूट की गई दुनिया की पहली पिक्चर में मिलेगा जबरदस्त मजा। राजस्थान में सर्दी का कहर, चूरू में -0.9 डिग्री पहुंचा पारा, कोहरे ने किया जीना मुहाल।